क्यों मेरे ही जीवन में इतने कष्ट हैं? क्यों मेरे जीवन में ही बार बार अलग अलग तरह की समस्याएं आ जाती है, जबकि मैंने तो जाने अनजाने में किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया, कोई ऐसा पाप भी नहीं किया जिसका कि मुझे बुरा फल मिल रहा हो। क्यों मुझे अपने वर्क का क्रेडिट नहीं मिल पाता? क्यों दूसरों से बेहतर होने के बाद भी मैं आज सक्सेसफुल नहीं हूं, जबकि मेरे जूनियर्स मुझसे आगे निकल चुके हैं? बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करने के बाद भी, बहुत सारी रेमेडीज करने के बाद भी मुझे क्यों बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते? क्यों मेरी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता? बहुत सारे मित्रों के मन में अक्सर ये सवाल चलते हैं। उसका रीजन क्या है? क्या ज्योतिष के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि हमारी समस्याओं का मूल कारण क्या है? कहां से ये समस्याएं आ रही हैं और क्यों इनका निदान नहीं हो पा रहा? तो बिल्कुल ज्योतिष के माध्यम से इसको जाना जा सकता है। देखिएगा, ज्योतिष सबसे पहले तो ये मानता है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ अच्छा बुरा है, जो भी कुछ घट रहा है, उसका कारण हम स्वयं हैं, हमारे पाप और पुण्य हैं। हमने आज भले ही किसी को कोई कष्ट ना दिया हो, हमने भले ही आज कोई पाप ना किया हो, लेकिन हमारी यात्रा केवल आज की नहीं है, जन्म जन्म की यात्रा है। कहाँ किस जन्म में हमने किसके साथ क्या किया हमें याद नहीं है, और वही कर्म बंधन आज के समय में हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे जीवन में सुख और दुख जोड़कर हमें उसकी अनुभूति कराते हैं। जो हमने किसी के साथ कभी बुरा किया, उस दुख की अनुभूति हमें होती है, और जो हमने किसी के साथ कुछ अच्छा किया, उस सुख की अनुभूति भी हमें होती है। अब बात आती है कि भाई कुंडली विश्लेषण के माध्यम से क्या इसको जाना जा सकता है कि अगर आज मैंने नहीं किया तो कब किया और क्यों किया? बिल्कुल इसको जाना जा सकता है। इसको जानने के लिए सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी चीज जाननी होगी, कर्म क्या है। देखिएगा, दो तरह के कर्म हम अपने जीवन में करते हैं, एक संचित कर्म और एक अर्ध संचित कर्म। अर्ध संचित कर्म वो होते हैं जो कि सपोज आपने जाने अनजाने कोई गलती कर दी, फिर उसका आपको पछतावा हो गया, आपने उसको सुधारने के लिए कुछ प्रयास किया, किंतु आपने गलती तो की है, उसका भी आपको अच्छा या बुरा फल मिलेगा। आपने उसको सुधारने का प्रयास किया तो उसका आपका अच्छा फल भी मिलेगा, और जो आपने गलती की थी उसका आपका बुरा फल भी मिलेगा। तो वो अर्धसंचित कर्म भी आपकी इस जीवन में आएंगे। और जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली विश्लेषण के जाते हैं, आप उसको अपनी समस्या बताते हैं, वो आपकी वर्तमान कुंडली देखकर उसकी आपको कोई रेमेडी बताता है, तो आप कहते हैं कि अचानक से एकदम उसने रेमेडी बताई और मेरा ये काम बन गया। क्यों? क्योंकि वो जो परेशानी थी वो आपके अर्धसंचित कर्मों की वजह से हो रही थी। अर्धसंचित कर्मों में आपने किसी का कोई दिल दुखाया, आपने उससे माफी मांग ली, आपने उसको रियलाइज कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं एक आपके प्रारब्ध से जुड़कर उसकी काट आसानी से हो जाती है। उसके बाद आते हैं संचित कर्म। संचित कर्म क्या होते हैं? संचित कर्म वे होते हैं जो कि आप जानबूझकर करते हैं। सपोज आपने किसी को कोई कष्ट दिया, और कष्ट ये नहीं कि एक बार किसी को कोई कष्ट दे दिया, आप लगातार उसको पीड़ा दे रहे हैं। आपका मन बार बार कह रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपकी फैमिली वाले समझा रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सोसाइटी आपसे कह रही है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप कष्ट दे रहे हैं वो आपसे बार बार कह रहा है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। उसके बाद भी आप अपनी शक्ति के मद में, आप अपने धन के मद में, या किसी भी रीज़न से, आप अपने गुस्से में, आप अपने लालच में वो कर्म बार बार करते जाते हैं, तो वो आपके संचित कर्मों में जुड़ जाता है। और ऐसे कर्मों की रेमेडी बहुत ही मुश्किल होती है जब तक कि आपको उस कर्म का रियलाइजेशन ना हो। सुख और दुख क्या है? जब आपको जीवन में कोई परेशानी आती है तो आपको एक मानसिक पीड़ा होती है, और जब आपके जीवन में कोई सुख आता है तो एक आपको मानसिक सुख की अनुभूति होती है। कर्म का सिद्धांत केवल इतना सा है कि आपको उस पीड़ा को अनुभव कराना, या आपको उस सुख का अनुभव कराना जो कि उस सामने वाले पर्सन ने उस समय किया था जब आपने उसके लिए कुछ अच्छा या बुरा किया। जिस समय आपको उसकी अनुभूति हो जाती है, उसी समय वो कर्म वहां पर शांत हो जाता है, आपका पीछा छोड़ देता है। अगर आपने कोई पाप कर्म किया, जिस समय आपको उस पाप कर्म के फलस्वरूप एक अनुभूति हो गई, आपने सपोज किसी को गाली दे दी या आपने किसी को पीट दिया, तो जब तक आपका शरीर उस पीड़ा को, आपका मन उस गाली के कटुता को अनुभव नहीं करेगा, तब तक आपका वो पाप कर्म शून्य नहीं होगा, आपके उस पाप कर्म से पीछा नहीं छूटेगा। आपने भीष्म पितामह की स्टोरी सुनी होगी। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि
मेरे शरीर में इतने जो तीर लगे हैं, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया। मैंने कई जन्मों की यात्रा अपनी देखी और इस जन्म में भी मैंने किसी को ऐसा कोई कष्ट नहीं दिया जिससे कि मुझे इतनी बड़ी पीड़ा हुई। तो इसका रीजन क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने उनको उनके पूर्व जन्मों की याद कराई, लगभग 100 जन्म पीछे ले गए और वहां पर उनको बताया कि उन्होंने जाने अनजाने में एक सांप को उठाकर झाड़ी में फेंक दिया, जो कंटीली झाड़ी थी, और उस कंटीली झाड़ी में सांप फंसकर इस तरह की पीड़ा भोगता है जिस तरह की आप आज भोग रहे हैं। तो वो तीर लगना और तीरों के लगने से होने वाला कष्ट उनका मस्तिष्क, उनकी आत्मा भोग रही थी। वो कष्ट उन्होंने भोग लिया, उस कष्ट का रियलाइजेशन हो गया और वहां से उनको मुक्ति मिल गई। अब बात, कई बार लोग पूछते हैं कि ठीक है, हमने किसी के साथ किसी जन्म में कुछ बुरा कर दिया, तो क्या वही आदमी हमारे साथ बुरा कर रहा होगा? जरूरी नहीं कि वही आदमी हमारे साथ बुरा कर रहा हो। कई बार होता है क्या है, क्योंकि प्रकृति उस तरह की कंडीशंस को बनाती है कि हमारा दिमाग, हमारा मन उस तरह की पीड़ा को अनुभव करे, तो किसी भी माध्यम से वो कष्ट हमारे सामने आ सकता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वही लोग किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन में आकर हमें उस सुख और दुख की अनुभूति कराते हैं। जैसे कि आपने मनु और शत्रुपा की कथा सुनी होगी। उन्होंने एक जन्म में भगवान विष्णु की आराधना की और भगवान विष्णु से संतान रूप में उनके घर जन्म लेने की प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं आपके घर 3 जन्म संतान बनकर जन्म लूंगा। तो वहां पर उन्होंने एक कर्म किया और उसका उन्हें बाद में लगातार कई जन्मों तक फल मिला। तो इस तरह से हमारे कर्म बंधन लगातार बंधते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। और जब हम कुंडली एनालिसिस करते हैं तो कई बार हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स लोग बताते हैं कि उसके जीवन में इस तरह की समस्या है, और हमें भी कई बार सुनने के बाद लगता है कि यार इस तरह का कैसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि ऐसा हो। और जब हम उनके पूर्व जन्मों की यात्रा में जाते हैं कुंडली एनालिसिस के द्वारा, तब पता चलता है कि हाँ, वहां उसने किस तरह की ऐसी क्रिया की जिसका उसको ये परिणाम मिल रहा है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी ही होनी है। 2 बर्थ चार्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जिनकी स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो आपको विश्वास भी नहीं होगा, किंतु जब मैंने उनके पूर्व जन्म में देखा तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं की गलती थी। और फायदा पूर्व जन्म की यात्रा से ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें जब तक उस कष्ट का रियलाइजेशन नहीं होता तब तक हम उस पीड़ा से, उस प्रारब्ध से छूटते ही नहीं हैं, क्योंकि सब कुछ मानसिक क्रिया है। एक चार्ट जो आपके सामने शेयर कर रहा हूं, ये कर्क लगन का चार्ट है, जहां हमारे समाज में लड़की का जन्म होते ही माता पिता के मन में एक विचार होता है कि ये बड़ी होगी, इसकी शादी करेंगे, इसके हाथ पीले करेंगे। 18 साल की लड़की होते ही, एक मैच्योर एज होते ही, उसके एक अच्छा परिवार, एक अच्छा लड़का देखना शुरू कर देते हैं, इसकी शादी करेंगे। वहीं इस लड़की के साथ ऐसा है कि कभी इसके माता पिता ने इसके विवाह का सोचा ही नहीं। जब ये काफी बड़ी हो गई, इसने देखा कि मेरे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, तब इसने मैट्रिमोनियल साइट्स पर खुद से अपना बायोडाटा डाला। वहां से अगर कॉल्स भी आती थी तो इसके पेरेंट्स ये कह रहे थे कि इस नाम की तो कोई लड़की यहां पर है नहीं, आपने कोई रॉन्ग नंबर मिलाया है। इस वजह से इसकी शादी आज तक नहीं हो पाई। अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, अच्छी खासी टैलेंटेड है, देखने में काफी खूबसूरत है। मुझे भी जब इस लड़की ने ये बात बताई, मुझे भी ये कुछ हजम सी नहीं, कि ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसे कोई माँ बाप ऐसे इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं कि हमें शादी ही नहीं करनी अपने बच्चों की, ऐसा कैसा हो सकता है। किंतु मैंने उसके पूर्व जन्म की यात्रा देखी और पूर्व जन्म की यात्रा में मैंने देखा 2 जन्म पहले इस लड़की का जिससे विवाह हुआ, वो व्यक्ति मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। वो व्यक्ति अपने वर्क में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था, और जहां तक मुझे लगता है, जिस तरह के इंडिकेशंस हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति था, जिस वजह से उसको शारीरिक सुखों में और सामाजिक सुखों में कोई विशेष रुचि नहीं थी। इस लड़की का उससे विवाह हुआ और इस लड़की को उसके साथ बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो मैरिड लाइफ पर, फैमिली लाइफ पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देता नहीं था। तो ये लड़की उसको छोड़कर अपने माता पिता के घर आ गई। माता पिता के घर आने के बाद इसके माता पिता ने बहुत प्रयास किया कि ये वापस से अपने पति के पास चली जाए। लोगों ने बहुत प्रयास किया, किंतु इसने
बिल्कुल भी नहीं मानी। इसने अपने पति को छोड़ दिया, माता पिता का भी तिरस्कार किया, नहीं मानी वो बात। तो वहां पर इसके साथ एक संचित कर्म जुड़ा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि संचित कर्म में वो कर्म जुड़ते हैं जहां पर कि आप जानते हुए भी कि आप गलत कर रहे हैं और लोगों के समझाने के बाद भी आप नहीं करते, आप अपने पूरे कंसर्न के साथ जब कोई पाप करते हैं तो वो आपके संचित कर्मों में जुड़ता है। तो वहां पर इसके माँ बाप के मन में एक मेमोरिया घर कर गई कि ठीक है, तू आज हमारी नहीं सुन रही, कल को हम भी कभी इरेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो कर्म इस लड़की और इसके माँ बाप के साथ जुड़ गया कि इसके माँ बाप को इच्छा ही नहीं कि इसका विवाह करें। इसकी एज वर्तमान में लगभग 33 वर्ष की हो चुकी है और अभी तक भी माँ बाप ने कोई कोशिश नहीं की, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। और क्योंकि इसने अपने पति को इस तरह से छोड़ा था तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने इसके साथ इसी तरह का जोड़ा कि इसका विवाह नहीं हो पा रहा, सब कुछ होने के बाद भी। दूसरा चार्ट मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं, इस लड़की को माता का सुख नहीं मिला। जिस लड़के से ये विवाह करना चाहती थी उसने शादी नहीं की, काफ़ी एज हो चुकी है, हालांकि काफ़ी सुंदर है, प्रोफेशनली सेट है, सब कुछ है, मगर ना माता का सुख इसे मिला और ना इसकी शादी हो पा रही है। जब मैंने इनके बर्थ चार्ट में इनके पूर्व जन्म को देखा तो वहां मुझे मिला कि पूर्व जन्म में ये अपने पति को कहीं चीट कर रही थी, किसी और दूसरे के साथ ये रिलेशंस में थी और वहां उस रिलेशन से इनको एक गर्भ हुआ जिसको इन्होंने समाप्त कर दिया। उस गर्भ के समाप्त होने से उस संतान को, उस जीव को माता का सुख नहीं मिल पाया, वो संसार में नहीं आ पाया। जिस कर्म के प्रभाव से इस जन्म में इस लड़की को अपनी माता का सुख नहीं मिला और क्योंकि इसने अपने पति को चीट किया था, इस वजह से इसका इस जन्म में विवाह नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इसने मुझे बताया कि ये भी थोड़ा सा एक विवाह करने की एज में करियर ओरिएंटेड थी और शादी नहीं की। तो बहुत सारी कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, किंतु स्टिल जो हम पूर्व जन्मों में करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इन जन्मों में हमारे सामने आता ही आता है। अब इसका निदान क्या है? जिस समय आपको ये घटनाएं पता चलती हैं, आप केवल और केवल उसको रियलाइज कर लीजिएगा, उस मानसिक कष्ट को अनुभव कीजिएगा जो आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को हुआ है। उसी समय इन पाप कर्मों का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है और आपको इनसे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है। तो रियलाइजेशन इज द बेस्ट रेमेडी और ज्योतिष के माध्यम से केवल यही किया जा सकता है। हम प्रारब्ध नहीं बदल सकते, हम उस कर्म को नहीं बदल सकते, किंतु जब आपको रियलाइज हो जाता है तब वहां पर वो कर्म अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो यही एक ज्योतिष का फायदा है और यही हम पास्ट जर्नी के माध्यम से जान सकते हैं। अलग अलग तरह से जानकर हम खुद को सुधार सकते हैं, कहां हमने गलती की। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।